अस्सलाम वालेकुम और हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज सभी को ईद मुबारक। तो ईद में तो सबके यहाँ सेवई बनती है, तो मेरे यहाँ भी सेवई बनी थी। वो थोड़ी सी स्पेशल टाइप की किमामी सेवई, तो मैं सोचा चलो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे यहाँ सिर्फ सेवई नहीं बनाता, मेरे यहाँ तो दही बड़े बनाता, कांची वड़ा बनाता। एक होती है दूध वाली सेवई, मतलब सिर्फ खोरमा टाइप का होता है पर उसमें सेवई की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो बनाता। और मम्मी ने छोला भी बनाया था। तो अब हम बनाएंगे किमामी सेवई। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी और शुगर ले लिया। आपको अपने हिसाब से ले सकते हो शुगर सिरप बनाने के लिए, कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए कम मीठा चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, या 1 पिंच कह लीजिए। और जब तक ये सीरा बन रहा है तब तक मैं अपनी सेवई को अच्छे से भून लूँगा देसी घी में। देखिए हमारी सेवई कानपुर से आती है, मेरी नानी लाती, क्योंकि यहाँ पर तो इस टाइप की सेवई मिलती नहीं है। यहाँ पर तो सूखफैनी ये सब मिलता है दिल्ली गुड़गांव के एरिया में। तो मेरी नानी के यहाँ से आता है ये सेवई। तो मैंने सबसे पहले घी ले लिया है, और उसके बाद मैं अब अपनी सेवई को अच्छे से भून लूँगा या रोस्ट कर लूँगा। चलिए जब तक मैं सेवई भून रहा तब तक मैं आपको एक अपनी स्कूल की स्टोरी बताता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे इस क्लास में एक बच्चा लाया था सूखफैनी। सूखफैनी जानते हो कि जो मोटी वाली सेवई होती है, दूध में बस भिगो दो तो गर्म दूध में तो बन जाती है। तो कह रहा मैं सेवइयाँ लाया। और इत्तेफाक उसी दिन एक दूसरा बच्चा है, वो भी सेम सेवई लाया था। एक दोस्त का नाम अर्नब, दूसरे का नाम था आशीष। दोनों लोग लाए थे और दोनों लोग बोले सेवइयाँ लाए सेवइयाँ। मैं ये कौन सी सेवई है? ये तो सेवई नहीं, ये तो सूखफैनी है। तो उन्होंने बोले नहीं, ये यही सेवई है, मैं तो यही खाया जाता। मैं कि नहीं, ये तो सूखफैनी होता है, असली सेवई तो पतली होती है। तो फिर वो लोग मुझे ऐसे हैरानी में देखने लग गए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ईद पे बनती है, मुझे पता है, तुम तो ये नॉर्मल टाइप वाला खा रहे हो। हमारे यहाँ तो स्पेशल किमामी सेवई सिर खोरमा ये सब बनता है। देखिए हमारा सिरप भी बन गया है और साथ ही साथ हमारी सेवई भी भून गई। अब हम अपना खोया लेंगे। देखिए मैंने 1 किलो खोया था ये पूरा, और इसको अच्छे से स्लाइस काटने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, कुछ इस टाइप से जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऐसे आराम आराम से खोया डालेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। तो फिर मैंने ये सब बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है तू ही खिला दे सेवई। मैंने बोला कि ईद पे आ जाओ। ईद पे नहीं आ पाओगे तो ऐसे ही आ जाओ, मेरी मम्मी तुम्हें बना के खिला देगी सेवई। मैंने बोला ठीक है आऊँगा पक्का, मुझे देखना है सेवई कैसी होती है नॉर्मल वाली। हमारे यहाँ तो ये दूध वाली बनती है। मैं कहती ये सेवई नहीं आती है, सेवई बोला तो उसको बार बार ये सूखफैनी है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 स्पून ऑफ देसी घी डालेंगे। उसके बाद हम अपने मखाने डालेंगे, उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए कुछ टाइप से उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए मैंने अपने मखाने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिए। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 स्पून ऑफ देसी घी डालेंगे। उसके बाद कुछ हम अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि काजू बादाम पिस्ता और छुआरा किशमिश, और उसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब जो हमने मखाना भूना था हम उसको एक मिक्सर के जार में डालेंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पर हाँ ये बात का ध्यान देना कि हम पूरे मखाने नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मखाना हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इसको ऊपर से डालेंगे। अब हम ये जो हमने मखाना पीसा था इसको हम डाल देंगे अपने किमाम या सीरे में। उसके बाद 1 स्पून ऑफ कोकोनट पाउडर या बिग स्पून ऑफ कोकोनट पाउडर, और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे भुने हुए। उसके बाद जो हमने अपना खोया को रोस्ट करा था उसको हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और देखिए कुछ इस टाइप से इसको चला लेंगे हम। देखिए कुछ इस टाइप से चला लेंगे। उसके बाद जो हमने इस अपने मखाने रोस्ट किए थे उसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम वापस अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी सेवई रोस्ट करी थी वो डाल देंगे जब खौल आ जाएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, पर सबसे पहले हम अपनी सारी सेवई डाल देंगे, उसके बाद ही चलाएंगे उसको अच्छे से। अच्छा मैं जब तक आपको आगे की रेसिपी बता रहा हूँ तब तक आप कमेंट में बताइए कि आपको शीर खोरमा ज़्यादा पसंद है या किमामी सेवई की। आप जल्दी जल्दी जाके कमेंट में बताइए।
देखिए मैंने अपनी सारी सेवई डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगा। देखिए कुछ टाइप से आराम आराम से चलाएंगे, इतना नहीं कि जल्दबाजी करें, क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है। क्योंकि रमज़ान बाद तो शैतान छूट ही जाता है। जब क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, पर शैतान तो रमज़ान के बाद छूट जाता है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें हम 1 स्पून ऑफ केवड़ा वाटर डालेंगे, फिर इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो जल्दी से जल्दी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें बहुत सारा देसी घी डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी देसी घी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 4 से 5 इलायची दाना डालेंगे और उसको अच्छे से खौला लेंगे इस देसी घी को। और जब खौल जाएगा तो हम इसको अपनी सेवई में डाल देंगे, जिससे सेवई का टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मज़ा आता है सेवई खाने में। देखिए मैंने डाल दिया इसको अच्छे से, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ गया आपको बताते बताते। और वैसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि एक ये ख़त्म हुआ, मेरी मम्मी वापस बनाएंगी अब दूसरा। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक दिन नहीं बनता, जैसे कि एक बार त्योहार वाले दिन बना दिया, फिर एक दिन और बनाया था मेरी मम्मी ने, फिर आज मेरी मम्मी वापस बना रही। क्योंकि ऑफिस में भी होता है ना, जैसे मेरे पापा या भाई जहाँ पर काम करते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पर भी मेरी मम्मी भिजवाती है सिवाई। तो मम्मी ने आज वापस बनाया। इससे पहले एक दिन वो एक मैं बड़े पापा कहता हूँ, जो मेरे पापा के बॉस है उनको बड़े पापा कहता, तो उनके लिए मेरी मम्मी ने पूरा लंच बनाया था, पूरा वेज लंच, जिसमें शाही पनीर था, दाल मखनी था, दही बड़े था, आलू की सब्ज़ी थी, मतलब बहुत आलू की क्रिस्पी वाली सब्ज़ी थी, मिर्ची का अचार था, और सिवई भी था, सिर खोरमा था कि मामी सिवई था, और यही सब आइटम थे, दही बड़ा। तो उस दिन भी मेरी मम्मी ने सिवई बनाया था। अब देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया है कोकोनट पाउडर से, और काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे उससे, और बहुत सारे खोए से भी गार्निश कर लिया है। देखिए हमारी सेवई तैयार है खाने के लिए। देखने में कितना बढ़िया ही लग रहा है, मुझे तो खाने में मज़ा ही आ गया था यार सेवई तो। और मेरी तो फेवरेट सेवइयों में से एक है मेरे की मम्मी सेवई, और सीर खोरमा दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा था, ड्राई फ्रूट से गार्निश, खोए से गार्निश था, तो और बढ़िया लगा खाने में। और आप बताइए कि आपको सीर खोरमा ज़्यादा पसंद है कि मामी सेवई, जल्दी जल्दी जाके बता दीजिए। अब मैं आपको दूसरी रेसिपी बताता हूँ, मतलब रेसिपी तो नहीं है, मतलब ऐसी शॉर्ट्स में। ये एक सीर खोरमा टाइप का सेवई है, पर इसमें सेवई की क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और ये मेरी मम्मी ने जब पार्टी करा था ना, बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि बच्चे लोगों को सेवई पसंद होती है। तो मम्मी की मामी सेवई, सीर खोरमा, ये जो सीर खोरमा स्टाइल वाली जो सेवई है, ये सारी सेवई बनाया था। क्योंकि ईद वाले दिन हमने अपने ट्यूशन वाले बच्चों की पार्टी करी थी ना उसमें, और उन सबको ये बहुत पसंद आया था। सेम वही सारा प्रोसेस है सीर खोरमा का, बस इसमें सेवई की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी बस, बाकी पूरा सेम है। और खाने में तो बहुत ज़्यादा ही टेस्ट होता है, ये तो हर बच्चे की फेवरेट है। और इसको अब हम कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे, और ये भी तैयार हो गया खाने के लिए। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट से जैसे गार्निश करने के लिए ड्राई डेट्स लिया है, मखाना लिया है, काजू बादाम और पिस्ता लिया है। अगर कोई सा ड्राई फ्रूट्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं आपके साथ थर्ड रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, उसका नाम है दही बड़े। तो मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी क्या आप दही बड़े बनाने जा रहे हैं? उन्होंने बोला यस। मैंने कहा कि तो चलिए इसकी रेसिपी हम अपने सब्सक्राइबर या जो व्यूअर्स हैं हम उसके साथ शेयर करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले भीगी हुई उड़द की दाल ले ली। अब उसको हमने रात भर पानी में भिगो दिया था। आप जब तक भिगो दे वो कोई मतलब नहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटे या रात भर भिगो के रखे, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, उसमें हम अदरक भी डालेंगे पीसते समय, और पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। और इसमें हम नमक डालेंगे स्पून, और 1/2 स्पून ऑफ हींग या पिंच ऑफ हींग, 1 पिंच ऑफ हींग। उसके बाद इसको हम एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इस बात का ध्यान देना कि इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फेंटना है। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे, और उसमें हम अपना बैटर डाल के देखेंगे कि वो हमारा बैटर अच्छे से बना है नहीं। अगर वो ऊपर तैर रहा था, हमारा बैटर अच्छे से बन गया। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम अपनी दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसमें 1 to 2 स्पून ऑफ शुगर डालेंगे।
वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसमें शुगर डालें। जैसे कि मैंने इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डाला है, आपकी मर्ज़ी तो आप 2 स्पून भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर इसके अंदर घुल ना जाए अच्छे से। अब उसके बाद हम इसको रख देंगे क्योंकि अच्छे से घुल गया है। अब हम जो अपना बैटर बनाया था उड़द दाल वाला, तो उसको लेंगे और कुछ इस टाइप से लेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। हाथ में पहले पानी लग कर लीजिएगा कि इससे आपका बैटर चिपकेगा नहीं आपके हाथ में अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसमें मैंने किशमिश और काजू डाला है। बार बार ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे जब नया बड़ा बनाओगे। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से तल देंगे। और आपको एक चीज़ बताना तो मैं भूल गई कि ये वाला बड़ा का जो बैटर था थोड़ा सा गीला हो गया, पर तभी भी मम्मी ने इसको इतनी आसानी से बना दिया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था गीला हो गया था ज़्यादा। कि गीला होता तो फिर बनाना हार्ड हो जाता है ना, पर मम्मी को तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ। पर आप सोचते इसका जो बैटर है उसको ज़्यादा गाढ़ा मत, या गाढ़ा मतलब कि ज़्यादा गीला मत रखना, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा उसको बनाने में। तो हमसे गीला हो गया था, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ पर हमें बनाने में। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी ने ईद से पहले बनाई थी, रमज़ान में। तभी मैंने इसको इफ्तारी में खाया था। इफ्तारी में खाने में तो मज़ा ही आ गया था मुझे। अच्छा, जब तो मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊँ तब तो आप ये बताइए कि आपको दही फुल्की पसंद है या कांची वड़ा या दही बड़ा। जल्दी जल्दी जाकर तो आपको इसमें से कौन सी चीज़ पसंद। देखिए अब हमारे बड़े फ्राई हो गए। अब हम इसको डायरेक्ट ठंडे पानी या नॉर्मल पानी में डाल देंगे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक वह हमारे अच्छी तरह से पानी सोख रहे हैं और अच्छी तरह से फूल रहे हैं तब तक हम अपने दूसरे वड़े को फ्राई करेंगे, मतलब वड़ा बनाएंगे उसको फ्राई कर लेंगे। और देखिए साइड बाय साइड ये अच्छी तरह से फूल रहे हैं धीरे धीरे। और इसके ऊपर थोड़ा ऐसे तेल करके जैसे मैंने दिखाया वैसे आप तेल करिए और थोड़ा सा आराम से करिए, क्योंकि ये हो सकता है ये टूट भी जाए करते करते, तो इस बात का ध्यान देना। और इसको आराम से करके इसके बाद हम इसको सारा पानी में डाल देंगे। देखिए मैंने इसको पानी में आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये कितना स्पंजी टाइप का बना है। और इसको हमने पानी निचोड़ के इसको एक कटोरी में निकाले। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही और उसके बाद हम अब इसमें डालेंगे दही बड़ा मसाला, लाल वाली चटनी या इमली वाली चटनी, मीठी वाली, और हरी चटनी डालेंगे। मज़ा ही आ जाता है खाने में तो दही बड़े को। और लोग बताऊँ ईद में सिवई और दही बड़े ज़रूर खाते हैं क्योंकि सबको पसंद है दही बड़े। सिवई तो बनती है, उस दही बड़े इसलिए सब लोग बनाते हैं क्योंकि सबको दही बड़े बहुत पसंद है। और मुझे भी दही बड़े पसंद है, पर मुझे दही फुल्की भी अच्छा लगता है और साथ में कांची वड़ा भी अच्छा लगता है। तो मैं कुछ एक स्पेशल नहीं बोल सकता, पर मुझे दही बड़े ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये हमारा तैयार है क्रीमी दही बड़ा, क्योंकि इसमें क्रीम डाला है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, खाने में मज़ा ही आ जाता है इसको खाने में। और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, तो मैंने 1-2 नहीं, मैंने 3-4 खा लिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था वाला। क्योंकि दही बड़ा ऑब्वियसली सबको ही पसंद होता है, ज़्यादा सबको तो नहीं, मतलब मोस्टली लोगों को तो ज़्यादा ही पसंद होता है। और बाकी जो 1-2% होंगे जिनको ज़्यादा नहीं पसंद है, तो उनके लिए तो अब उनके लिए बना होता दही फुल्की या कांची वड़ा। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि पुरानी वीडियो में या इस चैनल पे जो शॉर्ट्स है उसमें शेयर कर रहा हूँ कांची वड़ा की रेसिपी। और दही वड़े की भी शॉर्ट्स रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो जल्दी जल्दी जाके एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको कीमामी सेवई की रेसिपी बता दी, दही बड़े की रेसिपी बता दी, और एक दूध वाली सेवई की रेसिपी बता दी, मतलब वो सीख खुरमा के जैसी होती है। अब मैं आपको इस वीडियो की चौथी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैरेमल शीर खुरमा। हाँ, कैरेमल शीर खुरमा। तो चलो इसको बनाते हैं, क्योंकि ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये शीर खुरमा तो वैसे ही सबको पसंद है, उसमें कैरेमल आ जाता है ना, तो और लोगों को पसंद आते। तो चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने दूध उबाल लेंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम एक पैन लेंगे, उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। जैसे कि मैंने लिया था काजू, किशमिश, पिस्ता और ड्राई डेट्स। आपके पास इसके अलावा कोई से भी ड्राई फ्रूट्स हो वो भी डाल सकते हैं, जैसे आप बादाम भी डाल सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने 1 स्पून ऑफ देसी घी में रोस्ट करा है। और भी जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो भी डाल सकते हैं, आपके पास जैसे ड्राई फ्रूट्स है। अब हमने अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए तो हम उसको दूध में डालेंगे।
अब हम 1 स्पून ऑफ घी लेंगे और उसके बाद मखाने डाल के इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसका पाउडर बना देंगे और पाउडर बनाने के बाद हम इसको अपने सिर खोरमे में डाल देंगे। सिर खोरमे में डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे, 1 बिग स्पून ऑफ देसी घी। और उसके बाद हम इसमें अपनी सेवई डालेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहेगा, कम क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी डाल देंगे तो जो मैंने आपको पहले दूध वाली सेवई में बताया था ये उसके जैसा हो जाएगा, पर हमें उसके जैसा नहीं बनाना है, हमें उसको सिकोरमा बनाना है। तो इसकी वजह से हम इसकी क्वांटिटी कम लेंगे सेवई की। उसके बाद हमारी सेवई भून गई, अब हम इसको अपने दूध में डाल देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें अब 1 बाउल ऑफ खोया डालेंगे। खोया डालने के बाद हम इसको वापस से अच्छे से चला लेंगे और इसको भी देखिए मैंने अच्छे से चला लिया है। उसके बाद मैं अब अपना कैरमल तैयार करूँगा। उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 बाउल ऑफ शुगर डाला और शुगर को अच्छे से चला लेंगे और तब तक चलाते रहेंगे तब तक इसका कैरमल ना बन जाए। देखिए इसका कैरमल बन गया। अब हम इसको सिर खोरमे में डाल देंगे। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम बबल्स बबल्स। इसका फिर अच्छे से चला लेंगे डालने के बाद तुरंत ही। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया बन गया है, ये खाने के लिए तैयार है। और इसको तो मुझे बहुत मज़ा ही आ गया था खाने में। और जो मैं आपको शुरू में बता नहीं रहा था कि मेरे बड़े पापा के यहाँ जाएगा, जो मतलब मेरे पापा को जो बॉस है जहाँ पर मेरे पापा जॉब करते हैं उनके यहाँ जाएगा, तो उनके ये सब सारे आइटम था, जैसे कि सिर खोरमा की मामी सेवई, दही बड़े और शाही पनीर, दाल मखनी, मटर पुलाव, आलू की जो सब्जी थी और मिर्ची का अचार। अब मैं आपको इस वीडियो की 5वीं रेसिपी बताता हूँ। इस रेसिपी का नाम है नवाबी सेवई। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाना तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, आप भी इसको आराम से घर में बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको घर में मिल जाएंगे। इसको बनाने के सबसे पहले तो मैंने 1 स्पून ऑफ घी लिया। उसके बाद मैंने इसमें अपनी सेवई डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 बाउल ऑफ शुगर डालेंगे एंड वाटर डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम 1 पिंच ऑफ फूड कलर डालेंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और इसका हम सीरा बनाएंगे। सीरा बन जाएगा तो हम इसमें अपने सेवई डालेंगे, उसको हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए मैंने इसको कुछ इस टाइप से अच्छे से चला लिया है। अब अच्छे से चलाने के बाद अब हम एक कंटेनर लेंगे और उसके सबसे नीचे जो एरिया होता है उसमें हम अपनी सेवई डालेंगे। उसको पूरा अच्छी तरह से फैला लेंगे कि चारों तरफ ये अच्छी तरह से फैल जाए और सेट हो जाए। अब हम अपना कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने सबसे पहले दूध खोलने के लिए रख दिया है और तब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर लेंगे 2 स्पून और उसमें पानी या दूध डाल के उसको चला लेंगे। और मैंने तो बटर स्कॉच फ्लेवर वाला कस्टर्ड लिया, आपके पास कोई दूसरा फ्लेवर था वो भी ले सकते। उसके बाद हम इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डालेंगे और उसके बाद हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसमें 1 स्पून ऑफ रोज़ वाटर डालेंगे या केवड़ा वाटर। उसके बाद चला लेंगे। देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। अब हम कस्टर्ड लेंगे, उसको पूरा सेट कर देंगे सेवई के ऊपर और देखिए कुछ इस टाइप से अच्छी तरह से सेट कर देंगे चारों तरफ। उसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। उसके बाद फिर हमने जो अपनी सेवई बनाई थी उसकी एक और लेयर लगाएंगे इसके ऊपर पूरी, क्योंकि नवाबी सेवई होने वाली थी इसमें 2-3 लेयर और ड्राई फ्रूट बढ़िया डालेंगे, इसका क्रंच आता है ड्राई फ्रूट्स का खाने में। और देखिए मैंने सेकेंड लेयर भी लगा दी सेवई की, उसके बाद फिर मैं वापस लगाऊंगा कस्टर्ड की लेयर। पर कस्टर्ड में फ्रूट्स नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रहना। और आप कस्टर्ड में मिल्क पाउडर और भी जो आइटम होता है वनीला एसेंस आप वो भी डाल सकते हो चाहो तो। उसके बाद मैंने साइड में पूरा सेवई की लेयर लगा दिया, बीच में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद। फिर उसके बाद हल्का हल्का सेवई और डाल दिया मैंने और देखिए उसके बाद पूरा साइड में ड्राई फ्रूट्स लगा दिए अच्छे से। इसका जो क्रंच आता है ड्राई फ्रूट्स का वो खाने में मज़ा ही आ जाता है। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब इसको हम फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। अब देखिए मैंने इसको डेकोरेट किया चांदी की वर्क से। आपके पास हो तो अच्छी बात है लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो ऑप्शनल है। बाकी इससे होता है हमारा वो लुक अच्छा लगता है देखने में, तो आपके पास हो तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो ऑप्शनल है। और उसके बाद देखिए पूरा कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये मैंने मज़ा आ गया देख के, एकदम पूरा बीच में कस्टर्ड एकदम। ये तो मेरी मम्मी ने रमज़ान शरीफ में बनाया था और अफ्तारी में मैंने खाया था इसको, मज़ा ही आ गया था मुझे।
अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है या ये सारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।